नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। ऑनलाइन ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे ऑफ़र, कम वक्त में ज़्यादा पैसे मिलने की लालच अगर आई है, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया का किसी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की अगर आपको ऑफ़र आती है और लिंक आती है तो आपका फंसना और आपका पैसा जाना तय है। आपको बता दें, हाल ही में मीरा भाईंदर की साइबर सेल यानी कि डीसीपी अविनाश अंबुरे की टीम, जिसमें सुजीत कुमार नामक अधिकारी है, इनकी टीम ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसमें एक महिला के लगभग 3,92,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के नाम पर लिए गए थे और उनके साथ काफ़ी बड़ी चीटिंग हुई थी, जिसे उन्होंने साइबर सेल में शिकायत की और शिकायत के तुरंत बाद उन्हें इंसाफ मिला, उनका पैसा उन्हें आज मिल गया है। और आपको बता दें कि इस तरीके के ऑफ़र से आपको भी बचना चाहिए। इस संदर्भ में हमने सुजीत कुमार से बात की, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। सर, साइबर पुलिस स्टेशन मीरा भाईंदर में काफ़ी एक्टिव है और एक शिकायत आई थी जिसमें एक महिला के परिवार को लगभग 4 लाख के आसपास वापस किया गया। क्या था पूरा मामला और इस तरीके के मामले में पैसे किस तरीके से रिटर्न आए? एक महिला विक्टिम थी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के वो विक्टिम रहे थे। उन्होंने टेलीग्राम ऐप से अनसॉलिसिटेड लिंक डाउनलोड करने के बाद उसमें 3,92,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। जब उनको पता चला कि ये फेक है, ये फ्रॉड है, उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में विज़िट किया और कंप्लेंट दिया था। हम लोगों ने तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पर उनकी शिकायत दर्ज कराई और उस पर शिकायत दर्ज कराने के बाद उनका जो 3,92,000 जिस बैंक अकाउंट में गया था, उस बैंक अकाउंट से कोऑर्डिनेट करके वो अमाउंट तुरंत स्टॉप करवाया था। वो अमाउंट स्टॉप करवाने के बाद हम लोगों ने जो विक्टिम हैं उनको कहा कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन कीजिए। तो विक्टिम ने कोर्ट में एप्लीकेशन किया। उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट में एक डिटेल रिपोर्ट फाइंडिंग हमारा सबमिट किया था और कोर्ट ने विक्टिम का जो अमाउंट बैंक में स्टॉप किया था वो उनको वापस देने के लिए जुडिशियल ऑर्डर इशू कराए। वो ऑर्डर हम लोगों ने बैंक को इशू करने के बाद बैंक ने उसको वेरीफाई करने के बाद विक्टिम के 3,92,000 उनको वापस करवा दिए हैं। सर, इस तरीके की जो है कि सोशल मीडिया पे देखा जाए, मैसेज में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर इस इन्वेस्टमेंट की इस तरीके की कुछ लालच और झांसा देने वाले लिंक्स आते हैं और लोग इसमें आकर के फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जो भी यूज़र्स है सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं, ब्राउज़ करते हैं, उस पे अपना समय बिताते हैं, उन लोगों को हमारी एक सलाह है कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी ऐड पे इतनी जल्दी से भरोसा ना करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है तो उसे प्रॉपर iOS स्टोर या प्ले स्टोर पे जाके विज़िट करके उसका रिव्यू देख के उसका ऐप का पूर्व इतिहास ये देखना है कि वो कब अपलोड हुआ है, कौन सी कंपनी ने उस ऐप को बनाया है, उस ऐप में जो कस्टमर सपोर्ट और ग्रीवियंस रीएड्रेसल है ये सब सही है गलत है, इसकी जानकारी करने के बाद ही ऐप इंस्टॉल करें और कोई किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करे। सर, इसमें अक्सर देखा जाता है कि ये लोग ऑफर देते हैं तो उसमें काफ़ी लालच होती है, लोगों को इन्वेस्टमेंट कम करने के नाम पे बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा रिटर्न के हुए लोग ऑफर देते हैं। बिल्कुल सही। जिसमें काफ़ी लोग फंसते हैं। यस, काफ़ी लोग शेयर मार्केट की कोई जानकारी ठीक से रखते नहीं हैं और इसी का फ़ायदा जो फ्रॉडस्टर है वो लेते हैं और एक फिशी डैशबोर्ड बनाते हैं जिसमें एक ग्राफ जनरेट होता है कि आज आपने जो 1,000 इन्वेस्ट किया है वो 2 दिन में 5,000 हो गया है या होने वाला है। और इस तरह से जो बनावटी फिशी डैशबोर्ड है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है देखने के लिए, लेकिन दरअसल उसमें से कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं हो पाता है। तो इस झांसे से बचने के लिए हमेशा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रेप्यूटेड और रिनोन प्लेटफॉर्म या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह करने के बाद ही। सर, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, लोग अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरीके का लोगों को फंसाया जा रहा है, तो उन लोगों को ये इस तरीके के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये कैसा पहचाने? और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि रिव्यू वगैरह पढ़े, लेकिन रिव्यू में आपको बता दें कि ब्रशिंग भी होता है जिसमें वो बोगस रिव्यू डाल करके अपने आप को बहुत अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। और लोग रिव्यू पढ़ने के बाद भी फंसते हैं।
तो इन सब बोगस ऐप को कैसे डिटेक्ट किया जाए? ये देखिए, ऐप अपलोड करने की जो पॉलिसी है वो तो गूगल डिसाइड करता है, और गूगल जो है वो आज तकरीबन 195 कंट्री से ज़्यादा गूगल का यूज़र्स हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, और ऐप अपलोड करने के लिए उनकी जो ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी है उसमें ये सब जांच पड़ताल की नहीं जाती है, और कोई गवर्नमेंट भी उस पर इतना कंट्रोल नहीं रख पाता है, क्योंकि इंटरनेट का जो इस्तेमाल होता है या इंटरनेट का जो उद्देश्य है कि गिविंग एंड टेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसके पीछे अगर कोई फ्रॉडस्टर उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है तो जो यूज़र्स है उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करे, सर्च करे, और उसके बाद ही किसी टेक्नोलॉजी या ऐप या वेबसाइट पे भरोसा करें। सर, एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि जब इस तरीके की चीटिंग होती है उस वक्त बैंक अक्सर हाथ ऊपर कर देता है। कहीं ना कहीं इस तरीके के फर्जीवाड़ा करने वालों से वहाँ की लोकल बैंक जिन पे इनका अकाउंट होता है, इन लोगों की मिली भगत भी नज़र आती है। शायद किसी केस में ऐसा हुआ होगा, लेकिन जनरली बैंक एम्प्लॉय आर वेरी कोऑपरेटिव, क्योंकि हम लोग भी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं या विक्टिम को जो अमाउंट रिफंड करवाने के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उसमें बैंक भी हमें अच्छे से सहयोग करती है, जानकारी भी देती है। और हुआ यह है कि अभी इंडियन बैंकिंग में 4000 से ज़्यादा बैंक्स एग्जिस्ट है, बिजनेस कर रहे हैं, और उनका जो बिज़नेस का कंपटीशन है उसकी वजह से जो अकाउंट इजीली ओपन या ऑपरेट करने की पॉलिसी है, और उसी का दुरुपयोग साइबर फ्रॉडस्टर कर रहे हैं। इसमें बैंक ने हमेशा ही सहकार्य किया है। रातों रात लखपति करोड़पति, या फिर ऑनलाइन शेयर मार्केट हो या ट्रेडिंग हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से इन्वेस्टमेंट के प्लान अगर आपके पास आते हैं तो आपको इन प्लानों से बचना चाहिए, मीठी चुपड़ी बातों से आपको बचना चाहिए, वरना आपके पास की जो बची कुछ पूंजी है वो लगभग इनके भेंट चढ़ सकती है। और इसी बात को लेकर के सुजीत कुमार ने भी लोगों को अपील की है कि इस तरीके के अवैध लिंक और अधिकृत ऐप के ऊपर ही आप विश्वास कर सकते हो। इंटरनेट की दुनिया में कौन सा अधिकृत ऐप है आप ये भी तय नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इस तरीके की अपील सिटी न्यूज़ भी करता है। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।